जब जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम जैनत की मां साधारण कपड़ों में गरीब महिला की तरह एक बड़े सरकारी बैंक में पैसे निकालने गई, तब बैंक के सभी अफसरों ने उन्हें भिखारिन समझकर अपमानित किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह साधारण सी महिला असल में जिले की डीएम मैडम की मां है। सभी ने उन्हें तिरस्कार की नजरों से देखा और सोचने लगे कि ऐसी औरत इतने बड़े बैंक में क्या करने आई है। इसी बीच वह महिला धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़ने लगी। काउंटर पर रिहाना नाम की एक सुरक्षा गार्ड बैठी थी। वह बुजुर्ग महिला रिहाना से बोली, बेटी, मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं, ये रहा चेक। रिहाना ने चेक देखे बिना ही महिला को कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई बैंक आने की? ये बैंक तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। भिखारिन, यहां क्यों आई हो? ये बैंक बड़े लोगों का है, यहां बड़े बड़े लोगों के अकाउंट हैं। तुम्हारे जैसी औरत की तो ऐसे बैंक में खाता खुलवाने की औकात ही नहीं है। निकल जाओ यहां से, नहीं तो मारकर भगा दूंगी। महिला बोली, बेटी, तुम पहले चेक तो देख लो, मुझे 5 लाख नकद निकालने हैं। यह सुनते ही रिहाना गुस्से से आग बबूला हो गई। ये कोई मजाक करने की जगह है क्या? क्या सोच रही हो तुम? तुम जो कहोगी मैं मान लूंगी। तुम्हारे जैसी औरत की इतनी औकात ही नहीं। और क्या कहा 5 लाख? जिंदगी में कभी इतने पैसे देखे हैं? जल्दी से यहां से निकल जाओ, नहीं तो धक्का मारकर बाहर फेंक दूंगी। ठीक उसी समय बैंक मैनेजर अपने केबिन से बाहर झांकते हुए बोले, कौन इतना हंगामा कर रहा है? रिहाना तुरंत बोली, कोई भिखारिन औरत है सर, जा नहीं रही है। बैंक मैनेजर गुस्से से बाहर आए और बिना कुछ पूछे उस बुजुर्ग महिला को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि महिला लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर कहा, क्या कर रही हो तुम? घसीट कर बाहर निकालो इस औरत को। पता नहीं कहां कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। रिहाना ने जबरदस्ती उस महिला को बैंक से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वहां मौजूद सभी ग्राहक और कर्मचारी चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। कोई नहीं जानता था कि यह महिला जिले की डीएम जीनत की मां है और यह पूरी घटना बैंक के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। घर लौटकर वह महिला रोते रोते अपनी बेटी डीएम जीनत को फोन कर पूरी घटना बताती है कि कैसे बैंक में उनके साथ अपमान किया गया, कैसे उन्हें जलील करके बाहर निकाल दिया गया। यह सुनकर जन्नत अंदर से कांप उठी। उनके लिए यह आग से कम न था। वह रोते हुए अपनी मां से बोली, मां, कल मैं खुद आ रही हूं और तुम्हारे साथ जाकर उसी बैंक से पैसे निकालूंगी। अगले दिन सुबह जीनत ने एक सादा सूती साड़ी पहनी और अपनी मां के साथ बैंक जाने के लिए तैयार हुई। मां बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, गर्व के भी और पीड़ा के भी। जीनत की मां अपनी बेटी पर गर्वित थी। उन्होंने कितने संघर्षों से उसे पाला पसा, पढ़ाया और आज इतने ऊंचे पद पर पहुंचाया। सुबह ठीक 11 बजे मां बेटी बैंक के बाहर पहुंची। बैंक अब तक नहीं खुला था, जबकि बैंक खुलने का समय 10 बजे का था। जीनत शांति से दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब बैंक खुला तो वे दोनों अंदर प्रवेश करती हैं। दोनों के कपड़े इतने साधारण थे कि वहां मौजूद ग्राहक और कर्मचारी उन्हें एक सामान्य ग्रामीण महिला और युवती समझकर भ्रमित हो गए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यही जैनत जिले की डीएम है। धीरे धीरे वे काउंटर की ओर बढ़ी। वहीं रिहाना बैठी थी। जीनत विनम्रता से बोली, मैडम, हमें पैसे निकालने हैं, मां की दवाई लेनी है और कुछ जरूरी काम भी है। ये रहा चेक, कृपया देख लीजिए। रिहाना ने दोनों महिलाओं को सिर से पांव तक देखा। साड़ी में एक वृद्ध महिला और साधारण कपड़ों में एक युवती। किसी भी हाल में वे अधिकारी नहीं लग रही थी। उसने व्यंग में कहा, आप शायद गलत बैंक में आ गई हैं। यह शाखा सिर्फ हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के साथ काम करती है। रिहाना ने तंज कसते हुए कहा। जीनत मुस्कुराकर बोली, एक बार चेक करके देख लीजिए मैडम, अगर ना हो तो हम चली जाएंगी। अनमने ढंग से रिहाना ने लिफाफा लिया और बोली, थोड़ा समय लगेगा, वेटिंग चेयर पर बैठिए। जीनत ने अपनी मां का हाथ पकड़कर एक खाली कुर्सी पर बैठाया, उन्हें पानी दिया और खुद भी शांत भाव से बैठ गई। बैंक में मौजूद लोग उनकी ओर देख रहे थे, क्योंकि वहां आमतौर पर व्यापारी, अफसर और प्रभावशाली लोग ही आते थे। महंगी गाड़ियों में, चमचमाते कपड़ों में, आत्मविश्वास से भरे चेहरे। इसलिए साधारण कपड़ों में बैठी मां बेटी सबको अजीब लग रही थी। चारों तरफ काफूसी शुरू हो गई। किस गांव से आई होंगी? शायद पेंशन के लिए आई होंगी। यहां इनका खाता होने का तो सवाल ही नहीं है। जीनत सब कुछ सुन रही थी, लेकिन शांत बनी रही। उनकी मां थोड़ी असहज जरूर हुई,
मगर बेटी के धैर्य को देखकर खुद को संभाल लिया। कुछ देर बाद जीनत ने रिहाना से कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो कृपया मैनेजर से मिलने की व्यवस्था कर दीजिए, मुझे एक जरूरी बात करनी है। रिहाना झुंझुलाकर फोन उठाती है और मैनेजर के केबिन में कॉल करती है। सर, एक महिला आई है, कह रही है कि आपसे मिलना है, भेज दूं। मैनेजर काम करते करते बाहर झांक कर देखता है। सामने साधारण कपड़ों में एक महिला अपनी मां के साथ बैठी है। उन्हें देखकर बिल्कुल भी यह आभास नहीं हो रहा था कि यह कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। वह ठंडे स्वर में बोला, मुझे फालतू लोगों के लिए समय नहीं है, कह दो बैठे रहें। रिहाना ने लौटकर कहा, आप वेटिंग चेयर पर बैठिए, सर थोड़ी देर में फ्री होंगे। जीनत कुछ नहीं बोली, बस अपनी मां का हाथ पकड़कर शांत बनी रही। एक अफसर की मर्यादा और एक बेटी का धैर्य। जीनत उस समय भी पूरी तरह संयमित थी, लेकिन मां की बेचैनी और लोगों की कानाफूसी देखकर उन्होंने मां का हाथ मजबूती से थामा और धीमे स्वर में कहा, मां, लगता है इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वह धीरे से उठी, साड़ी का पल्लू ठीक किया और सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ गई। मैनेजर, जो अब तक कांच के पीछे से उन पर नजर रखे हुए था, घबरा गया। वह तुरंत बाहर आया और जीनत का रास्ता रोककर बोला, हाँ बोलिए, क्या काम है? जीनत ने वह लिफाफा आगे बढ़ाकर कहा, मुझे पैसे निकालने हैं, मां की दवाई लेनी है और भी बहुत जरूरी काम है। यह रहा चेक, देख लीजिए। मैनेजर ने लिफाफा लिए बिना ही झुंझुलाकर कहा, जब अकाउंट में पैसे ही नहीं होते तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारे खाते में कुछ होगा। बड़ी आई हो पैसे निकालने। जीनत अब भी बेहद शांत स्वर में बोली, अगर आप एक बार चेक करके देख लेते तो बेहतर होता, इस तरह अंदाजा लगाना ठीक नहीं। मैनेजर अब खुलकर हंसने लगा, मेरे पास इतना अनुभव है कि चेहरे देखकर ही समझ जाता हूं किसके पास क्या है। रोज तुम्हारे जैसे लोग आते हैं, तुम्हारे खाते में कुछ होगा? मुझे तो नहीं लगता। अब और भीड़ मत करो, देखो सब तुम्हें ही देख रहे हैं, माहौल बिगड़ रहा है। अच्छा होगा अगर तुम अभी चली जाओ। जीनत का चेहरा अब भी स्थिर था, लेकिन उनकी आंखों में अब एक अलग चमक आ गई थी। जहां पहले शांति थी, अब वहां कठोरता उतर आई थी। उन्होंने बिना कुछ कहे लिफाफा मेज पर रख दिया और शांत स्वर में बोली, ठीक है, जा रही हूं, लेकिन एक अनुरोध है। इस लिफाफे में जो जानकारी है कृपया एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, शायद आपके किसी काम आ जाए। इतना कहकर उन्होंने अपनी मां का हाथ थामा, चेहरा मोड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गई। मगर दरवाजे पर पहुंचकर वह रुकी, पीछे मुड़ी और गहरी नजर डालते हुए बोली, इस व्यवहार का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वक्त सब कुछ समझा देगा। पूरा बैंक कुछ क्षणों के लिए निस्तब्धता में डूब गया। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस मर्यादा में लिपटी एक चेतावनी जो किसी आंधी से कम नहीं थी। मैनेजर एक पल को ठिठक गया, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, बुढ़ापे में लोग कुछ भी कह जाते हैं, चलो जाने दो, और वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने वही लिफाफा मेज पर पड़ा था, बिना पढ़े अनदेखा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस लिफाफे में ऐसा सच छिपा है जो उसकी दुनिया बदल देगा। तुमने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे जैसे हजारों सामान्य नागरिकों को तुच्छ समझने की कोशिश की है। अब समय आ गया है कि तुम सजा भुगतो, जीनत ने कठोर स्वर में कहा। मैनेजर स्तब्ध होकर बोला, आप कौन हैं जो मुझे सिखाने आई हैं? यह आपका घर नहीं है, यह बैंक है, और आप यहां मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं? जीनत ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और हल्की मुस्कान के साथ अपने साथ खड़े अफसर की ओर इशारा करते हुए बोली, ये मेरे कानूनी सलाहकार हैं और मैं जीनत, इस जिले की प्रशासक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इस बैंक की 8% शेयर होल्डर, और यह मेरी मां है जिनके साथ तुम और तुम्हारे स्टाफ ने अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार किया है। एक पल के लिए पूरे बैंक में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी कर्मचारी, ग्राहक और दरवाजे पर खड़े गार्ड तक हैरान रह गए। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। उससे पहले कि वह कुछ कह पाता, जीनत फिर बोली, तुम्हें तुरंत बैंक मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है। अब तुम्हारी पोस्टिंग फील्ड में होगी, जहां हर दिन तुम्हें आम जनता से मिलकर रिपोर्ट बनानी होगी। जीनत ने ब्रीफ केस खोला और उसमें से 2 दस्तावेज निकालकर मेज पर रख दिए। पहला था मैनेजर का ट्रांसफर ऑन ऑर्डर और दूसरा कारण बताओ नोटिस, जिसमें साफ लिखा था कि उसका व्यवहार बैंक की नीति के खिलाफ पाया गया है। मैनेजर पसीने से तरब बतर हो गया था। कांपते स्वर में बोला, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं शर्मिंदा हूं।
बीते कल की घटना के लिए दिल से माफी चाहता हूं। जीनत की नजर अब भी स्थिर थी, लेकिन उनकी आवाज में वह न्याय की कठोरता थी जो एक सच्चे अफसर की पहचान होती है। उन्होंने कहा, किस बात की माफी मांग रहे हो? क्या सिर्फ मेरा ही अपमान किया था, या उन सभी ग्राहकों का भी जो साधारण कपड़ों में आते हैं और जिनकी आंखों में तुम्हें सिर्फ उनका पहनावा दिखता है? क्या तुमने कभी बैंक की गाइडलाइन पढ़ी है? उसमें साफ लिखा है कि हर ग्राहक बराबर है, कोई अमीर गरीब नहीं होता, और जो कर्मचारी भेदभाव करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। एक पल रुककर जीनत और कठोर स्वर में बोली, चाहती तो आज ही तुम्हें निलंबित कर सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें सुधारने का एक मौका दे रही हूं। अगली बार तुम्हारा नाम नहीं बल्कि तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। फिर उन्होंने बैंक की सुरक्षा गार्ड रिहाना को बुलाया। रिहाना डरते डरते आगे आई, आंखों में आंसू थे और कांपते हाथों से बोली, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं कभी किसी को उसके कपड़ों से नहीं आऊंगी। जैनत ने उसकी ओर देखा और कहा, कभी भी किसी को उसके पहनावे से छोटा मत समझो। आज जो सीख मिली है उसे पूरी जिंदगी याद रखना। पूरा बैंक स्टाफ उस समय झुके सिर के साथ खड़ा था। जीनत ने सबकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोली, इंसान की चाल ढाल या कपड़े नहीं, उसकी सोच यह तय करती है कि वह कितना बड़ा है। जो मानवता को समझता है वही सच्चा अधिकारी है। इतना कहकर जीनत ने अपनी मां का हाथ थामा और दोनों बैंक से बाहर निकल गई। बैंक के भीतर कुछ क्षणों के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर एक एक करके सबने एक दूसरे की ओर देखा। हर किसी की सोच बदल चुकी थी। उस दिन के बाद से बैंक का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब हर ग्राहक को सम्मान से देखा जाने लगा। किसी की साड़ी देखकर उसे गरीब नहीं कहा गया और सबके मन में यह बात बैठ गई कि कभी किसी आम इंसान को तुच्छ मत समझो। शायद अगली बार वही इंसान तुम्हारे सामने खास बनकर खड़ा हो। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमारे समाज में अक्सर लोग दूसरों को उनके कपड़ों, हालात या स्थिति से आंकने लगते हैं, लेकिन यह कहानी सिखाती है कि कभी किसी को उसकी सादगी या गरीबी के लिए कम मत समझो। हो सकता है वही इंसान तुमसे कहीं ऊंचे पद पर हो या तुमसे कहीं ज्यादा सम्मान का हकदार हो। हर इंसान को बराबर सम्मान देना चाहिए, चाहे वह गरीब हो या अमीर। इंसानियत से व्यवहार करना ही असली मानवता है।